हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So first topic is lifespan. The period from birth to the natural death in organisms is called its lifespan. बोला कि जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम इंटरवल होता है ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं। इट इंक्लूड्स 4 स्टेजेस: जुबिनिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेनेसेंस एंड डेथ। फर्स्ट वन आ गया जुबिनिटी। जुबिनिटी स्टेज होती है बर्थ वाली स्टेज, और इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। मैच्योरिटी आ गई रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है, जिसमें हम बोल देते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। एजिंग एंड सेनेसेंस वाली स्टेज आ गई कि आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज़, जिसमें हम बोल देते हैं ना कि ये बुढ़ा हो गया है, वो वाली फेज़। और डेथ, दैट इज़ नेचुरल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया लाइफ स्पान ऑफ सम लिविंग बींग्स। ये कुछ लिविंग बींग्स के लाइफ स्पान हैं 24। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ से आपसे लाइफ स्पान पूछ लिया जाता है, तो ये एक नज़र मार लेना, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी सारे हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू दैमसेल्व्स। बोला कि रिप्रोडक्शन एक जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी ही तरह यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिमिलर उनकी तरह होते हैं। फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फीचर्स क्या हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन, रेप्लिकेशन करता है डीएनए की, सेल डिवीज़न, ग्रोथ ऑफ सेल्स, फिर फॉर्मेशन होती है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, द रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड असेक्सुअल। अब सेक्सुअल से आप याद भी रख सकते हैं ए से कि इसमें अब्सेंस होती है गैमेट्स की। इसमें बोला गया है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। मतलब यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन नहीं होती है, सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके 4 टाइप्स हैं: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल कंडीशन। गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। जब यहाँ पे सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो गैमीट्स ही नहीं बनेंगे। जब गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो नो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एक या एक से ज़्यादा सोमेटिक सेल से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। डॉटर ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होते हैं अपने पेरेंट्स से। मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली। अब यहाँ पे आ गया बडिंग। इन बडिंग अ डॉटर इंडिविजुअल इज formed from a small part of bud arising from parent body. Example, budding in yeast. अब जैसे आप देख सकते हैं बोला कि स्मॉल पार्ट ऑफ बर्ड अराइज होता है पेरेंट बॉडी से, तो ये पेरेंट बॉडी है हाइड्रा में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्मॉल जो है वो बर्ड जो है वो अराइज हो रहा है हाइड्रा से। जब ये अराइज होके पूरा बन गया तो ये क्या हो गया? डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से, और यहाँ से क्या बन गया? एक न्यू डॉटर सेल बन गया। सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 or more pieces called fragments. Each fragment made new organism. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, जैसे आप प्लेन एरिया में देख रहे हो, ये पेरेंट प्लेन एरिया है। यहाँ पे प्लेन एरिया जो है, पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो गई 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। अब हर एक पार्ट जो है वो क्या कर रहा है? डॉटर सेल बना रहा है या न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है।
अब third one is binary fission. The parent organisms divided into two halves, each half forming an independent organism. इसमें क्या है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये अमीबा है। अब ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट्स ने एक न्यू डॉटर सेल बना दिया। बाइनरी फिजन जो है वो टू टाइप्स की होती है, सिंपल बाइनरी फिजन और मल्टीपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन जो होती है वो किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकती है, मतलब किसी भी एंगल से हो सकती है। और मल्टीपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है वो अपनी ही तरह बहुत सारे सिमिलर डॉटर सेल जो है वो इंडिविजुअल में बना देती है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये देख सकते हैं आप, बाइनरी फिजन इन प्लाज्मोडियम में ये पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें बहुत से न्यूक्लियाई जो हैं वो कंटेन हो रहे हैं, बन रहे हैं। जो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाएगी और जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, formation of new plants from vegetative units such as buds, tubes, rhizomes, etc. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट बनता है वो एक वेजिटेटिव यूनिट से बनता है, जैसे कि बर्ड से बन गया या ट्यूब से बन गया, ट्यूबर से बन गया या राइजोम से बन गया। ठीक है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब इसके आगे टाइप्स, नेचुरल टाइप्स और आर्टिफिशियल। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कब होती है? दिस अकर्स व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब प्लांट ग्रो करता है नेचुरली विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो वो होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो न्यू प्लांट है वो रूट, स्टेम या लीव से इमर्ज हो जाता है। अब प्लांट्स प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली आर गिवन बिलो। स्टेम, स्टेम से, रूट से, लीव से, बल्ब से, मतलब इन पार्ट्स के थ्रू जो है वो न्यू प्लांट्स जो है वो इमर्ज हो जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। जो भी बाकी आगे चैप्टर बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो बाकी जो चैप्टर है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।